सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में शो हो जाएगा तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग योर काउंसलिंग। सो इसको हम आज देखेंगे। ये एलएलबी और एलएम दोनों के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लो, जिसका सेफ स्कोर जो भी बनता है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगी, जो आपका फाइनल अगर आपके इतने स्कोर है तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दो। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है या फिर किसी डॉक्यूमेंट को आपको बनवाना है तो आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उसको बनवाने के लिए। तब तक आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जब आपका एडमिशन या काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है DU के। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो अपने साथ, अपना एक फोल्डर अपना उसमें रखो। और फाइनली जो सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, सो अगर हम डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये आपके जो भी आपके PG लेवल के कोर्सेज है वहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, आइदर LLB और MA, इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आपके बच जाते हैं उन सब में आपको इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर रखना है। सो अगर हम देखें तो जो भी आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, उसके आपको पूरी एक हार्ड कॉपी लेकर जानी होगी। ठीक है, उस एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी आपको रखनी है, आइदर LLM के हो चाहे LLB का हो, जो भी जिस भी एग्जाम में आप अपीयर हुए थे उसके अकॉर्डिंग्स। इसके बाद आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट वो एज सर्टिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं कि आपकी जो एज है प्रॉपर वो उनको पता चल जाए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो 6 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिन्होंने रिसेंट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके पास तो जो उनको कॉलेज से इशू होगा वही उनको यूज़ करना है। बट जो गैप ईयर वाले बच्चे उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो वो आप देख लो आप कहाँ से बनवाओगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। सो आप देख लो कि वो कहाँ से बनेगा। देन आपका आता है जो भी आपकी डिग्री है, जिस डिग्री के अकॉर्डिंग्स में आप LLB में अपीयर हो रहे हो। जैसे कि कई बच्चे होंगे जिन्होंने BCom किया होगा या BA वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों ने भी प्रीवियस जो उनकी डिग्री होगी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसको लेकर चलना है। अगर आपके पास जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉलेज से जाकर प्रोविजनल बनवा सकते हो, वो बना के दे देते हैं आपको। और उसके बाद फिर आपकी आती है मार्कशीट। जो आपकी फाइनल मार्कशीट आई होगी उसको आपको लेकर जाना होगा। फाइनल मार्कशीट अगर जैसे कि कई सारे बच्चे हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, कई सारे अदर यूनिवर्सिटी से जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे जो होंगे वो अपने कॉलेज से एक छोटा एक सर्टिफिकेट बनवा के कॉलेज में दे सकते हैं प्रोविजनल के नाम पर, तो वो देख सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आई गेस रिजल्ट आ चुका है, उस अकॉर्डिंग्स में आप अपना जो रिजल्ट है उसको ले जा सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे। ओके, देन आपका SC ST OBC EWS कैटेगरी के जो भी सर्टिफिकेट है, PWD और CW के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। देखो ये जितने भी सर्टिफिकेट सब अपडेटेड होनी चाहिए, बट यहाँ पर OBCs के लिए जो कि नॉन क्रीम लेयर वाले होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 का, उसका अपडेट होना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर बुलेटिन के अंदर पढ़ोगे तो उन्होंने 31 मार्च की डेट दे रखी है। जो आपको OBC का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च तक का अपडेट होना चाहिए 2021 का, तो उस अकॉर्डिंग्स में भी वो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। अच्छा, कई सारे बच्चे हैं मतलब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आपका दिल्ली का इशूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका किसी और स्टेट का है तो वहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के अंदर होना चाहिए। अगर वो सेंट्रल के अंदर है तो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी सर। और अगर आपको पता करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपको OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल है कि नहीं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हेडिंग में ही कॉर्नर पे लिखा होगा, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, तो वो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट माना जाएगा। देन 7th चीज़ जो आपको लेकर जानी है वो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है। 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। और लास्ट जो चीज़ है वो है आपका जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तब आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको लेकर जाना होगा वहाँ पे सबमिट करने के लिए। सो ये 8 चीज़ें जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट होंगी, आपके मतलब चाहिए होंगी जब आप अपना एडमिशन लोगे। और अगर कोई भी चीज़ होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, और मैं हूँ यहाँ पर आपको उसके बारे में बताऊँगी जो भी चीज़ें नहीं लगेंगी। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन सब चीज़ों को रेडी कर लो अगर आप लोगों के मार्क्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप सेफ साइड पर हो। और जितनी मैंने अभी तक यूट्यूब पर वीडियोस डाली हैं उन सब पे मैंने आपको सेफ स्कोर बता रखा है, तो वो देख लो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को सेफ स्कोर के अंदर मानते हैं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपका एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड है वो, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री प्रोविजनल होगा तो भी चलेगा, मार्कशीट, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और 8 फोटो आपकी पासपोर्ट साइज, और एक जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है उसको प्रिंट आउट लेकर आपको जाना होगा।
उसके बाद अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं बच्चों के माइंड में, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को देखने के बाद इस पॉइंट पर आकर अगर आपका मार्क्स इसके अंदर आते हैं तो अपने आप को प्लीज़ सेफ मानो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसको रेडी कर लो। देखो ऐसा कोई भी नहीं जानता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। यहाँ पर अगर आप जितने भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ये देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई है, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसा था और इस बार का पेपर, क्योंकि पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है तो लोगों को पता है कि पेपर किस तरीके का आया है। ओके, सो वो उस अकॉर्डिंग्स में आपको बता रहे हैं कि पेपर आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, और मैं भी उस अकॉर्डिंग्स में बता रही हूँ। ड्यू का किसी को कुछ नहीं पता कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो अगर हम अभी देखें तो और हम 2020 वाले पेपर को देखें, क्योंकि 2021 वाला जो पेपर है, जो इस बार वाला पेपर है जो भी आप देकर आए हो, वो पेपर 2020 वाले पेपर के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, मतलब थोड़ा इक्वल इक्वल, क्योंकि 2019 का जो पेपर था वो हार्ड था, उसमें लीगल सेक्शन ज़्यादा था। तो इसीलिए 2019 वाले पेपर से अपने पेपर को कंपेयर मत करो। 2020 के पेपर को और 2021 वाले पेपर को, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 2020 के आसपास ही जाएगी, उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा कम 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 19 वाला आप कट ऑफ मत इमेजिन करो कि 19 तक कट ऑफ पहुँच जाएगी, मतलब 2019 की जो कट ऑफ थी वहाँ पर आपकी नहीं जाएगी 2019 पर, 2020 के आसपास अभी कट ऑफ रहने वाली है, तो आप वहाँ पर चेक करो। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ सेफ स्कोर के बारे में, सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर को एक बार हम मतलब छोटा सा उसका ब्रीफ देते हैं। तो अगर जनरल की फर्स्ट कट ऑफ देखते हैं तो वो आपकी गई थी 228, जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ गई थी, और सेकेंड आपकी गई थी 226, देन थर्ड आपकी गई थी 225, और इसके बाद जनरल की जो कट ऑफ थी वो क्लोज हो गई। तो आप ये मान सकते हो कि 228 से 225 तक जिसकी मतलब प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था 2020 का वो हो गया था। अगर हम पेपर को गए, आप अपने आप को +5 और -5 में लेकर चलो। अगर आपके 225 से 220 मार्क्स हैं तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, और इससे ऊपर है तो भी अपने आप को सेफ मान सकते हो। बट अगर आपके 230 के आसपास के मार्क्स हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड पर हो, उससे ज़्यादा आपको सेफर साइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इतना अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, और 220 वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। उसका मतलब ये नहीं कि 220 वाले नहीं है उसके आसपास, नहीं, आप लोग भी उसके आसपास हो, और अगर कट ऑफ लो जानी होगी तो 220 तक वो जाएगी ही। ओके, सो आई होप 220 वाले जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। उससे कम वाले बच्चे, देखो गाइज, आपको अभी आपका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जिसके भी उससे कम मार्क्स है फाइनल रिजल्ट में मुझे ऐसा लगता है कि +5 आप लोगों को मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर ड्यू और क्वेश्चन मानता है तो +10 का भी आप मार्जिन लेके चल सकते हो। तो जितने ही मार्क्स हैं आपके, लेट्स सपोज आपके 220 ही हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा डर है, कोई बात नहीं, थोड़ा डर है जो कि हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो आप ये मान लो आपके 225 आ सकते हैं। 225 मतलब सेफ स्कोर, राइट। और अगर आपके 220 वाले पेपर में आपको सेफ मान सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं ओबीसी का जो 2020 में कट ऑफ गया था, फर्स्ट कट ऑफ गई थी 183 की, सेकेंड आपकी गई थी 179 की, थर्ड आपकी गई थी 178 की, और लास्ट आपकी गई थी 177 की। मतलब ये जो कट ऑफ थी ये ओबीसी की कट ऑफ है। ओबीसी के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिला था, मतलब इस लिस्ट में। अगर आप इस ईयर की बात करते हो तो अगर आपकी 177 से +5 है तो आप सेफ हो। आई गेस 182 तक आप सेफ हो, ठीक है। जिसके 180+ मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है। अगर 182 से ऊपर होगा या फिर 173 के आसपास है तो भी अपने आप को सेफ मान सकते हो। बट 182 वाला है, 190 के पास जो भी बच्चा होगा वो अपने आप को ज़्यादा सेफ माने। हाँ, 170 वाला ही मान सकता है अपने आपको सेफ, बट अभी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो उसको भी आप देख के चलिए। देन उसके बाद आते हैं एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो एससी कैटेगरी की 164 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, सेकंड कट ऑफ गई थी 160, थर्ड कट ऑफ गई थी 158 और फोर्थ गई थी 155। तो ये वाले जो कट ऑफ है ये आपके एससी की कट ऑफ है, ठीक है, एससी वाले बच्चों की। तो अगर हम इस ईयर की बात करें तो 164 से 155 तक की लास्ट ईयर गई थी, तो 155 में +5 करोगे तो 160 वाले बच्चे अपने आप को स्कोर सेफ मान सकते हैं, और 150 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि +5 और +-5 तक का आप डिफरेंस लेकर चल सकते हो। अगर कट ऑफ हाई जाती है तो +5 तक जाएगी, और अगर लो जाएगी तो -5 तक जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था गाइज, इसीलिए बोला जा रहा है। अगर आपके 150 तक भी मार्क्स है तो भी आप अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा लो, जो भी चीज़ें लगनी है वो सब जो मैंने आपको अभी बताया वो सब रेडी करा लो। ओके, देन अगर हम एसटी की बात करते हैं, फर्स्ट कट ऑफ गई थी 136, सेकेंड गई थी 98,
थर्ड गई थी 87 और फोर्थ गई थी 83, मतलब जिनका इतने मार्क्स थे उनको एडमिशन मिला था। सो फर्स्ट आपकी 136 के पास गई थी और लास्ट आपकी 183 वाले तक एडमिशन मिला था। तो अगर आप इसमें +5 और -5 कर लोगे तो आप सेफ स्कोर पर हो। तो अगर आप +5 के सेफ स्कोर पर हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अगर -5 तक हो फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, क्योंकि आप लोग हो सेफ साइड पर, ठीक है। सो अगर अब हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो 210 पर गई थी और लास्ट जो कट ऑफ गई थी 206 पे गई थी। मतलब फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ ही आई थी, थर्ड फोर्थ वाली कट ऑफ इनके ऊपर नहीं आई थी, मतलब तब तक इनकी सीट्स फुल हो चुकी थी, ठीक है। सो अगर हम आसपास, तो इसमें भी आप -5 और +5 वाला देख सकते हो। अगर आपके इस रेंज में नंबर आते हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हो गाइस। सो अगर मैं इन जनरल बोलूँ, तो अगर मैं जनरल वालों का सेफ स्कोर बताऊँ तो अगर 220+ मार्क्स हैं आपके तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो, ओके। अगर OBCs की बात करूँ तो अगर आपके 180+ हैं और 175+ हैं, 175+ हैं तो अपने आप को सेफ मान लो। और SC वालों की बात करूँ तो SC वालों के जो लास्ट कट ऑफ प्रीवियस ईयर गई थी वो 156 गई थी। अगर आपके पास 150 मार्क्स हैं तो भी अपने आप को सेफ मान लो। और उसके बाद अगर ST की बात करूँ तो अगर आपके पास 80 मार्क्स है तो भी 80+ है तो भी अपने आप को सेफ मानो। और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 200+ मार्क्स हैं और 190+ मार्क्स भी हैं तो भी अपने आप को सेफ मानो। और ये लोग ये इस मार्क्स की कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, और अगर इनसे आप +5 तक भी हो, अगर आप +5 हो इन सभी मार्क्स से, सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लो, सब अपडेट करा लो, जो भी चीज़ें हैं सब देखते चलो, ओके। सो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ गाइस रेडी कर लो। ये सही में सेफ स्कोर मुझे लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि पेपर 2020 की इक्वलेंस है। और अगर 2020 कट ऑफ को देखोगे, अगर वो लो जाने वाले होंगे तो इतना जाएगा, और अगर हाई जाएंगे तो +5 ऐड करके आप हाई तक का भी ले सकते हो, ओके। सो बाय बाय।